नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज़ किरचॉफ और मैश लॉ? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेज इन ईच ऑफ द कंडक्टर्स इन एनी क्लोज्ड पाथ और इन मैश is in a network plus the algebraic sum of the EMFs in that path is 0। मीन्स अगर आपके पास कोई भी क्लोज पाथ है, देखिए जिस तरह से एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। ये एक बैटरी है E जिसका EMF है E प्लस माइनस, देन कनेक्टेड विथ रेजिस्टेंस R1 R2 and R3, and the current flowing in this closed path is current I. Then according to Kirchhoff law, the algebraic sum of the product of current and resistance in each of the conductor in any closed path in a network plus the algebraic sum of the EMFs in that path is 0. If we calculate the total voltage drop and the EMF of this battery and sum of all these, that is 0. So in the direction of current I -2 plus E, then voltage drop at resistance R1 is V1, voltage drop at R2 is V2. V1 is actually I R1 and V2 is I R2, and voltage drop at R3 is V3 and this is I R3. Then E minus, because of there is a voltage drop with voltage fall, plus to minus IR1 minus IR2 minus IR3, and this is equal to 0. तो आप देख सकते हैं कि जो इस क्लोज पाथ के अंदर जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप एंड द सम ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू 0। एंड अब ये देखने वाली बात है जो साइन किस तरह से इसका यूज कर निकालते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज साइन। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ई बैटरी, और इसकी पोलैरिटी इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस। ये है प्लस और ये है माइनस। अगर इसमें जो करंट फ्लो रही है, जो लूप की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो क्या होगा, लूप की अगर डायरेक्शन इस तरफ है तो -2 प्लस, यानी कि वोल्टेज गेन हो रहा है। तो ये हो गया E वोल्टेज प्लस E। अगर यही सेम कंडीशन है और पोलैरिटी क्या होगी, प्लस एंड देन माइनस, और जो लूप की डायरेक्शन वो इस तरफ है तो +2 माइनस, यानी कि वोल्टेज फॉल हो रहा है, तो -E। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें, अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट इस तरफ है तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप प्लस और देन माइनस। अगर लूप की डायरेक्शन क्या हो, करंट की डायरेक्शन में हो तो +2 माइनस, यानी कि वोल्टेज फॉल। तो V इक्वल टू करंट अगर I है और रेजिस्टेंस R है तो -IR, तो वोल्टेज क्या होगा, -V। और अगर यही रेजिस्टेंस है और करंट की डायरेक्शन अब अपोजिट है तो पोलैरिटी यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, बट लूप की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ये। तो इस कंडीशन में क्या होगा, V इक्वल टू IR, क्योंकि अब क्या होगा, वोल्टेज गेन हो रहा है -2 प्लस, क्योंकि इस तरफ अपने लूप की डायरेक्शन क्या है, -2
प्लस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और देखते हैं। आपके स्क्रीन के अंदर देख सकते हो आप, इस तरफ एक डायग्राम बना हुआ है, ए बी सी डी, ये एक क्लोज पाथ है और वेरियस रेजिस्टेंस इसके अंदर कनेक्टेड है, R1 R2 R3 एंड R4, और बैटरीज लगी हुई हैं प्लस माइनस एंड देन प्लस माइनस E1 एंड E2। इसमें क्या है, आपको ऑलरेडी करंट की डायरेक्शन इन ब्रांचेज के अंदर दे रखी है। ए बी के अंदर करंट की डायरेक्शन इस तरफ, बी टू सी के अंदर इस तरफ, और सी टू डी में इस डायरेक्शन में, और डी टू ए इस डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू करंट क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस R1 में प्लस माइनस, देन R2 में प्लस माइनस, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन I2 है वो क्या है, इस तरफ है, नीचे की तरफ है, और R3 के अंदर करंट की डायरेक्शन इस तरफ होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस, और R4 में क्या होगा, प्लस माइनस। तो वोल्टेज ड्रॉप R1 पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप एट R1 इज इक्वल टू, सबसे पहले अपन सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं, प्लस माइनस है वो जब लूप का एक साथ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। R1 वोल्टेज ड्रॉप एट R2 I2 R2 वोल्टेज ड्रॉप एट R3 I3 R3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, R4 I4 R4। आप इसको डिनोट कर सकते हैं V1 से, V2 से, V3 एंड V4। तो अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ फाइंड आउट करते हैं टोटल जो क्लोज पाथ है इसमें वोल्टेज का। तो स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हैं। लूप की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लूप की डायरेक्शन क्या है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ए टू बी जाएंगे प्लस माइनस, यानी कि वोल्टेज फॉल। तो ये हो गया माइनस V1, देन बी टू सी प्लस टू माइनस, तो माइनस V2, एंड इसमें जो बैटरी है इसमें भी देख सकते हो प्लस टू माइनस, तो माइनस E2 C2D माइनस V3 D2A माइनस टू प्लस एट बैटरी। तो ये हो जाएगा अब पॉजिटिव E1, देन अगेन एट वोल्टेज एट रेजिस्टेंस प्लस टू माइनस, तो V4 is equal to the sum of all these voltage drops and EMFs is 0। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस E2 माइनस I3 R3 प्लस E1 माइनस I4 R4 इक्वल टू 0। सो इस तरीके से आप जो साइन है वोल्टेज का वो निकाल सकते हैं, और आपके जो इक्वेशन है एज पर किरचॉफ लॉ उसके अंदर आप पुट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, जिससे थोड़ा सा और आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। तो आपके इस तरफ आप एग्जांपल देख सकते हैं एक, इसमें थोड़ा सा, इसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं एक साथ ही आ जाएगी इस एग्जांपल के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नाम सबका दे देते हैं, A B C ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे।
एक बैटरी है 12 वोल्ट की, अलग अलग वेरियस रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी। इसमें आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे मैसेज हैं। एक तो ये फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस एंड दिस। एक तो ये है जिसमें करंट है I1, दूसरा मैश है जिसमें करंट है I2 एंड थर्ड मैश है जिसमें करंट है I3। तो स्टार्ट करते हैं, इनका किरचॉफ एज पर किरचॉफ लॉ इक्वेशन फाइंड करते हैं फॉर मैश फर्स्ट। मैश फर्स्ट कौन सा, ये I1 वाला, इसको नाम दे दिया फर्स्ट। ये है सेकंड और ये है थर्ड। अब इसमें क्या है कि कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे नहीं दे रखी है करंट की, तो अपने जो लूप की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में करंट भी मान लेते हैं। तो ए से इस तरफ जाएंगे -2 प्लस, तो ये है +8। देन इस पॉइंट से नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, तो अगर करंट की डायरेक्शन नीचे है तो यहाँ पे प्लस और माइनस, और इसी डायरेक्शन में अपनी लूप की डायरेक्शन है, तो ये हो गया -20। करंट क्या होगी इसमें I1, और ये दोनों करंट अपोजिट है, एक तो I1 और एक I2, तो I1 माइनस I2। देन इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पे प्लस माइनस, और यही अपने लूप की डायरेक्शन भी है, तो -2 I1 माइनस I3 इक्वल टू 0। इसको देख लेते हैं, -22 I1 +20 I2 +2 I3 +8 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट फॉर मैश 2। मैश 2 ये, तो यहाँ से इस तरफ डायरेक्शन में -2 प्लस, तो देन +10, देन इन दिस रेजिस्टेंस +2 माइनस, तो -3 I2 फॉर दिस के वोल्टेज ड्रॉप होगा +2 माइनस एज पर दिस करंट डायरेक्शन, और लूप की डायरेक्शन भी यही है, तो -2 I2 माइनस I3। अब क्या होगा, अब पहले क्या था, इस लूप के लिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, अब ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस करंट I2, अब ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और लूप की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, तो -20 I2 माइनस I1। जिस लूप के लिए अपन निकाल रहे हैं उस करंट को पहले रखना है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है दूसरी करंट, तो उसको माइनस कर देना है इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 I1 और -20 I2 और -2 I2 और 3 5 और 25 -25 I2 और I3 +2 I3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड फॉर मैश थर्ड, इस मैश के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, 8 टू इस पॉइंट तक। अब क्या होगा, ये यहाँ से हटा देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस करंट ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो -2 क्योंकि वोल्टेज फॉल हो रहा है, +2 माइनस जा रहे हैं, तो I3 I3
I3 माइनस I1, क्योंकि अब ये करंट क्या है, इस मैश के लिए निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आएगा I3, और ये दोनों करंट एक दूसरे से अपोजिट जा रही है तो माइनस साइन आएगा दोनों के बीच में। देन इस पॉइंट से C तक, और अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और प्लस माइनस, तो -2। अगेन दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो I3 माइनस I2, और इस रेजिस्टेंस के लिए प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस साइन 5I3, और यहाँ पे -2 प्लस, तो +12 इजक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2I1 प्लस 2I2, और -2 2 4 9 -9I3 प्लस 12 इजक्वल टू 0। ये इक्वेशन थर्ड। तो इस तरीके से आप ये तीनों इक्वेशन निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, और इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये अलग अलग तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स का यूज़ करके, या जो भी आप तरीका यूज़ करना चाहें उस तरीके से इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब इसको एक तरीका और है, ये तो आपने एक लूप के हिसाब से अलग अलग लूप का निकाला। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही सिंपल तरीका है इन इक्वेशन को निकालने का, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब अपन पहले इस मैश की बात करते हैं या इस लूप की बात करते हैं फर्स्ट के लिए, तो इनको निकालने का एक थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूँ। इस फर्स्ट लूप में आप देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितने आ रहे हैं, एक 2 ओम और एक 20 ओम, सिर्फ इस जो रिलेटेड है इस मैश के 20 और 2, तो आपने इसको लिख लिया 22। और प्राइमरी करंट कौन सी है इस लूप की, I1, तो ये हो गया I1। अब क्या करना है आपको, इस लूप इस मैश में और जो दूसरे वाले मैश में सेकेंड मैश में कॉमन रेजिस्टेंस कौन से हैं, 20, तो आपको क्या करना है -20, और सेकेंड जो मैश है उसकी करंट क्या है, I2। इसी तरीके से इस मैश में और थर्ड मैश में कॉमन क्या है, 2, तो -2, और थर्ड मैश की करंट है I3, और जो EMF है बैटरी का उसकी डायरेक्शन, जो लूप की डायरेक्शन के उसके हिसाब से आप साइन तय करिए। जैसे लूप की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में तो -2 प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू 8। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस, अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे से 22I1 माइनस 20I2 माइनस 2I3 इक्वल टू क्या होगा, 8। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है। अब इसी के लिए निकालते हैं सेकंड के लिए। तो देखिए इस जो मैश है इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, 23 और 2, तो ये हो जाएगा 25 प्राइमरी करंट I2 जो इस मैश की है, ये होगा पॉजिटिव में। अब इसमें और इसमें जो कॉमन कौन सा है, 20, तो ये हो जाएगा -20, और इस मैश की करंट कितनी है, I1, तो फर्स्ट मैश की जो करंट है वो I1 के साथ, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 2 ओम, तो ये होगा -2
और थर्ड मैश में करंट कितना है, I3। और एज पर द डायरेक्शन ऑफ दिस लूप, तो यहाँ पे -2 प्लस, तो ये हो जाएगा 10। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी अपन ने इसको भूल गए थे, ये होगा -10। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में यही इक्वेशन आएंगी। एंड देन थर्ड के लिए इसमें पूरे के अंदर देखिए कितना है, 2 2 4 5 9 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9I3। और इसमें कॉमन क्या है, 2, तो -2I1। और इसमें और सेकंड और थर्ड मैच में कॉमन क्या है, रेजिस्टेंस 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, -2I2। और एज पर द डायरेक्शन ऑफ दिस लूप, यहाँ पे क्या जा रहा है, -2 प्लस, तो ये होगा इक्वल टू 12। अगर आप इसको सॉल्व करोगे या इसको सिंप्लीफाई और करोगे तो आपके पास में ये इक्वेशन सेम आएगी, ये और ये इक्वेशन सेम है, और ये इक्वेशन दोनों सेम है। और ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इक्वेशन दोनों सेम है। तो ये एक दूसरा तरीका भी है जिससे क्या है, आपको बार बार इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है इससे भी कॉम्प्लेक्स आपके पास में सर्किट हो, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसके लिए बस थोड़ा सा ये है कि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।